राजों की गूंजें। दरवाजा बंद होने के बाद अपार्टमेंट में सन्नाटा छा गया था। सिर्फ वो हंसने वाली गूंज बार बार गूंज रही थी, जैसे कोई अंधेरा मजाक उड़ा रहा हो। राज, जो हमेशा व्यंग से चीजें हल्की करता था, अब घबराया हुआ था। उसने दरवाजे को और जोर से हिलाया। ये कैसे लॉक हो गया? कोई प्रैंक तो नहीं? लेकिन उसकी आवाज में डर साफ था। कल का ब्रेकअप अभी भी उसके दिमाग में घूम रहा था, जैसे ये सब उसकी बदकिस्मती का सिलसिला हो। मीरा, जो हमेशा लॉजिकल रहती थी, अपना फोन उठाया और सिग्नल चेक किया। नेटवर्क गायब है। बिल्डिंग के वेंट से इंटरफेरेंस हो सकता है। उसके चेहरे पर परेशानी थी। फैमिली के प्रेशर के साथ अब ये मिस्ट्री उसे ओवरथिंक करवा रहा था। अर्जुन, जो बदकिस्मती का मारा था, किचन की तरफ भागा और फ्रिज खोलकर पानी की बोतल निकाली। गाइज, काम डाउन, शायद पड़ोसी का खेल है। लेकिन जैसे ही वो पानी पी रहा था, दीवार से एक नया एको गूंजा, मीरा की आवाज जैसे। स्कैंडल, वर्क स्कैंडल एक्सपोज्ड। मीरा रुक गई। उसका चेहरा लाल हो गया। ये क्या बोल रहा है? मेरा ऑफिस ईमेल? कैसे पता? वो ग्रुप को कभी नहीं बताती थी कि उसके ऑफिस में एक छोटा सा इशू था, जहां उसने गलती से कॉन्फिडेंशियल इन्फो शेयर कर दी थी। अब ये गूंज जैसे उसके राजों को बाहर निकाल रही थी। तारा ने उसको हाथ पकड़ा। मीरा, ये सिर्फ कोइंसिडेंस है। हम सब स्ट्रेस्ड हैं। ये मोमेंट इमोशनल था, जैसे दोस्त एक दूसरे के दर्द को छू रहे हों। मीरा की आंखों में वो ट्रस्ट इश्यूज झलक रहे थे जो उसके पास्ट से आए थे। सब लिविंग रूम में बैठ गए, इन्वेस्टिगेट करने लगे। अर्जुन ने सजेस्ट किया, ऊपर वाले फ्लैट से आ रहा होगा, जाके पूछते हैं पड़ोसियों से। सब सीढ़ियों से ऊपर गए, लेकिन रास्ते में अर्जुन की पास्ट की याद आ गई। उसने धीरे से बताया, मेरा डेट, कल कलेक्टर कॉल आया था। अगर ये गूंज जानती है तो शायद मेरा सीक्रेट भी। ग्रुप में एक बॉन्डिंग मोमेंट था, जैसे दोस्त एक दूसरे के दर्द समझ रहे हों। ऊपर पहुंचकर उन्होंने डोर नॉक किया। एक बुढ़ी औरत ने खोला। क्या बात है? अर्जुन ने पूछा। आपके यहां से आवाजें आ रही हैं, एको जैसे? औरत हंसी। बेटा, यहां कोई नहीं रहता एक्स्ट्रा, सिर्फ मैं अकेली। कॉमेडी यहां आई। अर्जुन ने अजीब स्माइल दी। तो शायद आपका टीवी ऑन था? औरत ने मना किया, दरवाजा बंद कर दिया। सब वापस आते हुए हंसे, लेकिन वो हंसी नर्वस थी, जैसे डर को छुपा रहे हों। वापस नीचे आते हुए तारा ने अपना फोन निकाला और एक साउंड रिकॉर्डिंग ऐप ऑन किया। लॉजिकल तरीके से देखते हैं, फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं। जैसे ही रिकॉर्डिंग शुरू हुई, एक और गूंज, अर्जुन की आवाज, डेट, पे और लूज। अर्जुन पेल हो गया। ये मेरा पर्सनल कॉल था, कौन सुन रहा है? सस्पेंस बढ़ गया। अब गूंज पर्सनल अटैक्स कर रही थी, जैसे कोई उनकी जिंदगी की हर बात जानता हो। तारा ने ऐप चेक किया। ये पैटर्न है, जैसे कोई हिडन सिग्नल। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझती, एक और एको, ग्रुप की आवाजों का मिक्स, जैसे वो आपस में झगड़ रहे हों। तू झूठ बोल रहा है। सब एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगे। कॉमेडी रिलीफ, राज ने मजाक किया, अब ये गूंज हमारी मीटिंग रिकॉर्ड कर रही है, अगली बार पिज्जा ऑर्डर कर लेंगे। लेकिन सबकी हंसी फीकी थी। अचानक लाइट्स फ्लिकर हुई। गूंज अब और जोर से, वन ऑफ यू इज लाइंग। सब रुक गए, दिल की धड़कनें तेज। मीरा ने कहा, ये क्या है? कोई हमें देख रहा है? राज ने तारा की तरफ देखा। तूने कुछ छुपाया तो नहीं? सस्पेंस पीक पर था। क्या ग्रुप में कोई ट्रेटर है? और यहीं से असली डर शुरू हुआ। एक गूंज जो दोस्ती को टेस्ट करने वाली थी।